लास्ट चैप्टर में हमने ये समझा कि म्यूचुअल फंड्स कैसे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाए जाते हैं, किस तरह से उनकी सेलिंग होती है। पर अगर थोड़ा और डीप में जाकर समझा जाए तो म्यूचुअल फंड के काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। ये सब समझना भी बहुत ज़रूरी है। NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का 7वां चैप्टर यानी कि NAV, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स इसी टॉपिक पर है। आज की इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। NSM 5A की बात करें तो एक मैंडेटरी एग्जाम है जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्लियर करना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, हम इस चैनल जेड फंडशाला पर रेगुलरली NSM 5A एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हम ऑलरेडी इस एग्जाम के करिकुलम के 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। उन सब के क्वेश्चन बैंक्स जाकर आप ऊपर आए आइकन पर देख सकते हैं। अगर आपके उन चैप्टर्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर। टू वॉच आवर एक्सपर्ट क्यूरेटेड वीडियोस फॉर एक्सपर्ट्स लाइक यू, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दिया है। मेरा नाम है अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंडशाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को समझ लेने के बाद डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से भी फेमिलियरिटी होगी। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। As per the fair valuation principles laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in dash। इसका मतलब है कि सेबी द्वारा दिए गए फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट में वैल्यूएशन पॉलिसी डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। द ऑप्शंस आर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, फंड फैक्ट शीट, या फिर द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। द राइट आंसर इज ए, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फंड को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी SAI में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। वैल्यूएशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें फंड की अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन की बात होती है और इसी के साथ वो वैल्यूएशंस कैसे दिखाई जाती है NAV में, यानी फंड के यूनिट प्राइस पे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्टर्स हैव बॉट 20 करोड़ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम एट ₹10 each। The scheme has thus mobilized 20 crore units into ₹10 per unit, that is ₹200 crore. An amount of ₹140 crore is invested in equities. The balance amount of 60 crore mobilized from investors was placed in bank deposits. Interest and dividend receivable by the scheme is ₹8 crore. Scheme expenses payable is ₹4 crore. Calculate the scheme's NAV per unit. The options are ₹20.40, ₹10.20, ₹20, ₹10। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ₹10.20। सो अगर जो स्कीम की टोटल अमाउंट है यानी कि 200 करोड़, उसमें अगर 8 करोड़ को ऐड कर दिया जाए जो कि डिविडेंड और इंटरेस्ट हैं, और उसमें से एक्सपेंसेस पेबल को माइनस कर दिया जाए जो कि 4 करोड़ की है, तो अमाउंट निकल कर आती है 204 करोड़। अब इस केस में हमें 204 करोड़ की अमाउंट को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ यूनिट से, यानी कि 20 करोड़ यूनिट्स। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपका अमाउंट निकल कर आता है 10.20 का, और यही स्कीम का NAV होगा। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन केस ऑफ इंडेक्स फंड्स? द ऑप्शंस आर 1% ऑफ द डेली एसेट्स, 1.5% ऑफ द डेली एसेट्स, इट डिपेंड्स एज द TER चेंजेस इन लाइन विद द साइज ऑफ द स्कीम, और एनी अमाउंट दैट द AMC में डीम एप्रोप्रिएट। सो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। सो इंडेक्स फंड्स के केस में सेबी की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के हिसाब से 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो AMC चार्ज नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ डैश। द ऑप्शंस आर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यूनिट कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम, या फिर मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम। यानी म्यूचुअल फंड्स के केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस अमाउंट से दिया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस अमाउंट का अगर मतलब समझें तो ये साफ शब्दों में प्रॉफिट है जो कि फंड ने जनरेट किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू चार्ज डिफरेंट एग्जिट लॉट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स।
द राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स। सो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बेस पर एग्जिट लॉट चेंज नहीं कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट कैपिटल इज, द ऑप्शंस आर नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड इनटू करंट मार्केट प्राइस, या फिर NAV इनटू फेस वैल्यू। द राइट आंसर इज बी, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इनटू फेस वैल्यू। सो अगर इसको एक एग्जांपल से समझें तो अगर 2000 यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, तो इन दैट केस 20,000 की यूनिट कैपिटल हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स, द ऑप्शंस आर फ्लक्चुएशंस ऑफ अ फंड रिजल्ट अराउंड अ मीन लेवल, सेंसिटिविटी ऑफ अ फंड्स रिटर्न्स टू चेंज इन मार्केट इंडेक्स, वेटेड एवरेज पी रेशियोज ऑफ ऑल स्टॉक्स हेल्ड इन पोर्टफोलियो, या फिर रिस्क प्रीमियम ऑफ द फंड। इसका राइट आंसर है बी, यानी सेंसिटिविटी ऑफ अ फंड्स रिटर्न्स टू चेंजेस इन मार्केट इंडेक्स। अगर साफ शब्दों में समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मार्केट इंडेक्स में चेंज आ जाने के बाद आपके फंड के रिटर्न्स कितना इंपैक्ट होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडेक्सेशन मीन्स, द ऑप्शंस आर कैपिटल गेन, बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन, cost adjusted with the impact of inflation, or the technique of reducing the capital gains tax। इसका राइट आंसर है सी, यानी cost adjusted with the impact of inflation। इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी पर यूनिट की कॉस्ट को एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। सो द राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड्स आर, the options are taxed at source, taxed in the hands on the investors, are subject to capital gains tax, are tax free in the hands of the investor। इसका राइट आंसर है बी, यानी टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। पहले वाले टैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड को फंड लेवल पर ही टैक्स किया जाता था और इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स फ्री रहता था। पर अब रीसेंट चेंज के बाद से इन्वेस्टर्स को ही डिविडेंड पर टैक्स देना होगा अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्बिट्राज फंड्स एंजॉय ऑल टैक्स एग्जम्पशन विच इज एप्लीकेबल इन इक्विटी फंड्स। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। द राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू, क्योंकि आर्बिट्राज फंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। सो इसीलिए आर्बिट्राज फंड्स पर होने वाले गेन्स पर इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। सो इन दैट केस इक्विटी का बेनिफिट्स भी एंजॉय करते हैं आर्बिट्राज फंड्स। Moving on to our next question. What is mark to market? The options are valuing investment at cost price, valuing investment at market price, valuing investment at cost or market price whichever is lower, valuing investment at cost or market price whichever is higher। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मार्क टू मार्केट के केस में इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस। Moving on to our final question. Suppose the investor has 1000 units in a large cap fund and he has placed the redemption request at the NAV of rupees 15 and the exit load chargeable is 1%. What will be the amount of the exit load? The options are rupees 150, rupees 200, rupees 1500, rupees 10,000. So the right answer is A, that is rupees 150. अगर इसकी कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 1000 यूनिट्स और 15 रुपए के हिसाब से टोटल वैल्यू बनती है 15,000 की। सो अगर यूनिट्स पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है तो इन दैट केस अमाउंट इनटू योर एग्जिट लोड परसेंटेज विल बी द एग्जिट लोड अमाउंट। सो 15,000 इंटू 1% दैट इज 150 रुपीज। इट्स द राइट आंसर। ये तो था NSM 5A के चैप्टर 7 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप कैसे एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन सकते हैं और म्यूचुअल फंड सेल करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।